एक समय की बात है। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थी और वो अपने परिवार के साथ कच्चे घोंसले में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम आने वाला था। उसे हर दिन डर रहता कि अगर बारिश हो गई तो उसका घर पानी में मिल जाएगा और वह उसका परिवार बेघर हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक दिन ऐसी परेशानी में वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। अगर हमारे घर में बारिश का पानी ठहर गया तो हम कहाँ जाएंगे? और इससे हम दोनों की और हमारी गुड़िया बेटी की तो जान भी जा सकती है। बहुत खतरा है। मुझे तो यह बात अंदर से ही खाए जा रही है। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर चिड़ा उससे सहमति जताते हुए कहता है, टूनी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गुड़िया की मम्मी, हमारा घर भी कच्चा है, हमें भी पूरा खतरा है। तुम चिंता मत करो, मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग लूँगा और फिर हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। इसको इतना मजबूत घर बनवा देंगे कि बारिश के पानी से हमें कोई खतरा ना हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर यह कहकर चिड़ा साहूकार कालू कौवे के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और उससे कहता है, नमस्ते साहूकार जी, आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप कुछ पैसे उधार दे दो। जैसे कि आप तो जानते ही हैं, कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है। हमारा घर कच्चा है। मेरी छोटी सी गुड़िया बेटी, अगर हमारा घर ढह गया तो हम सबकी जान जा सकती है। इसलिए हम पर रहम खाएं और हमें कुछ पैसे उधार दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चिड़ा की बातें सुनकर साहूकार कालू कौवा कहता है, देखो भाई, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो और होना भी चाहिए। सुनो, पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं 10% की ब्याज दूंगा। अगर तुम मुझे 10% का ब्याज दे सकते हो तो पैसे ले लो। कोई परेशानी वाली बात नहीं है मुझे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मुझे पैसे उधार दे दें। फिर चिड़ा साहूकार से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। टूनी चिड़िया, यह देखो पैसे मिल गए हैं। अब हम अपना घर पक्का कर लेंगे। तुम बताओ हम किस तरीके का घर बनाएं अपना? तभी उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया कहती है, पिताजी पिताजी, मैं बताऊं कैसा घर बनवाना है मुझे? अरे गुड़िया बेटी, तुम्हें कैसा घर बनवाना है तुम बताओ, तुम्हारे पापा वैसा ही घर बनवाएंगे। पिताजी, मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाती हूँ। उसका घर बाहर से दिखने में बहुत सुंदर है। अगर आप उस तरीके का घर बनवाएं तो बहुत सुंदर लगेगा। उसका घर सब्जियों का पेंट किया हुआ है और सब्जियां सजाई हुई हैं। अपने घर के बाहर उसका घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये क्या बात हुई भला? अपने घर के बाहर सब्जियां कौन सजाता है? गुड़िया बेटा, पिताजी, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम अपने घर के बाहर फूल सजाएंगे और फूलों का डिजाइन कलर कराएंगे। घर बहुत ही सुंदर लगेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला फूलों का घर भी होता है? लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद करती है। फिर हारकर टूनी चिड़िया और चिड़ा उसकी बात मान जाते हैं। सुनिए जी, जैसा गुड़िया कह रही है,
फूलों का घर आप वैसा ही बनवा दीजिए। मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। चलो ठीक है टोनी और गुड़िया, अगर तुम इतना ही विश्वास कर रही हो तो हम अपना घर ऐसा ही करेंगे। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और टोनी चिड़िया का घर बनता है। जैसा गुड़िया ने कहा था वैसा ही फूलों का घर बना था और वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यह देखकर टोनी चिड़िया का परिवार बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यह तो घर दिखने में बहुत सुंदर है। सच कहती थी गुड़िया, घर बहुत अच्छा लगेगा। टोनी चिड़िया का फूलों का घर देखकर पूरे जंगल के पक्षी हैरान हो जाते हैं। सब उसके घर के बारे में बात करने लगते हैं। अरे सुनो सुनो, तुमने टोनी का घर देखा है? उसका घर बहुत ही सुंदर है। कितना अच्छा लगता है देखने में। भला उसे यह विचार आया कहाँ से? उनका घर देखकर तो मैं उनके घर का दीवाना बन गया हूँ। जंगल के सारे पक्षी इस तरह फूलों का घर देखकर हैरान थे और वह तारीफें कर रहे थे। एक दिन सुंदरी कौवी टोनी के घर आती है। अरे टोनी बहन, यह तुमने कितना सुंदर फूलों का घर बनाया है। इस घर को तो देखकर जंगल का हर पक्षी दीवाना हो गया है। यह आइडिया आया कहाँ से तुम्हें? अरे सुंदरी बहन, यह आइडिया गुड़िया का है, क्योंकि उसने दूसरे जंगल में अपनी सहेली का सब्जियों का घर देखा था और वो चाहती थी कि उसका घर फूलों का हो। अच्छा अच्छा, गुड़िया बेटी की पसंद तो लाजवाब है। टोनी बहन, फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन कड़ी मेहनत के बाद चिड़ा साहूकार को पैसे लौटा देता है और अब बारिश का मौसम भी आ गया था। लेकिन टोनी चिड़िया का परिवार अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि वो इस बरसात के मौसम में अपने फूलों के घर में बैठकर आनंद ले रहे थे। देखो चिड़ा जी, आज ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है हमारे नए घर से। पहले तो यह बरसात मुझे खौफ लगती थी, कहीं ये मेरे परिवार को मुझसे छीन न ले, लेकिन आज इस नए फूलों के घर में तो यह बरसात किसी सौगात से कम नहीं लग रही है। फिर टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी फूलों के घर में रहकर अपनी जिंदगी गुजारती है।